हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिप एकेडमी। आज हम आपको यूपी बोर्ड क्लास 12th 2023-24 का बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमने upmsp.edu.in से ये सिलेबस डाउनलोड किया है। आपको हम दिखाते हैं कि ये सिलेबस, इसमें 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होता है जो 2 भागों में डिवाइड रहता है। इसमें 70 नंबर का लिखित होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है और ये 3 घंटे का समय रहता है इसमें। और ये 5 भागों में डिवाइड रहता है पूरा सिलेबस, जिसमें से 5 यूनिट रहती हैं, जिसमें पहली यूनिट रहती है जनन रिप्रोडक्शन, जो 14 नंबर का आता है। और फिर है जेनेटिक्स वाला अनुवांशिकी और विकास, 18 नंबर का रहता है ये। और फिर है तीसरी यूनिट रहती है जीव विज्ञान और मानव कल्याण, ये 14 नंबर का रहता है। और चौथी यूनिट रहती है बायोटेक्नोलॉजी की जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके अनुप्रयोग, ये 10 नंबर का रहता है। अब फिर है इकोसिस्टम वाला, ये 5वीं यूनिट रहती है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, 14 नंबर का रहता है। ये पूरा सिलेबस 70 नंबर का रहता है। इसमें से पहली यूनिट रहती है रिप्रोडक्शन में जनन। इसमें से पहला चैप्टर रहता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे पुष्पी की संरचना, नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास, परागण, उनके प्रकार, अभिकर्मक, हम उदाहरण उनके पढ़ेंगे, वही प्रजनन युक्तियाँ, पराग स्त्री केसर, संघर्षण, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। और दूसरा चैप्टर रहता है मानव जनन, जिसमें से आप पढ़ेंगे नर एवं मादा जनन तंत्र, वृषण एवं अंडाशय की सूक्ष्मदर्शीय शरीर रचना, ये सारी पढ़ेंगे आप। और तीसरा चैप्टर रहता है जनन स्वास्थ्य, जिसमें से आप लोग पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता एवं यौन संचरित रोग की रोकथाम, परिवार नियोजन, आवश्यकता एवं विधियाँ, गर्भ निरोधक एवं चिकित्सीय सगर्भता समापन, एमटीपी, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। और एक दूसरी यूनिट रहती है आनुवंशिकी जेनेटिक्स वाला, आनुवंशिकी एवं विकास, जिसमें से आप लोग पढ़ेंगे वंशागति और विविधता, मेंडलीय वंशागति, मेंडलीय अनुपात से विचलन, अपूर्ण प्रभाविता, सह-प्रभाविता, गुणात्मक विकल्पी एवं रुधिर की वंशागति, प्लियोट्रॉफी, बहुजीनी वंशागति का प्रारंभिक ज्ञान, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, क्रोमोसोम और जीन, लिंग निर्धारण, मनुष्य पक्षी मधुमक्खी संलग्नता और जीन विनिमय, लिंग संलग्न वंशागति, हीमोफीलिया, वर्णांधता, मनुष्य में मेंडलीय विकार, थैलेसीमिया, मनुष्य में गुणसूत्री विकार, डाउन सिंड्रोम, टर्नर एवं क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। और दूसरा चैप्टर रहता है वंशागति का आणविक आधार, जिसमें आप डीएनए, आरएनए, डीएनए पैकेजिंग, ये सारे चीज पढ़ेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और तीसरा चैप्टर रहता है विकास, इसमें आप पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति, जैव विकास एवं जैव विकास के प्रमाण, पुराजीवी, तुलनात्मक शरीर रचना, भ्रमणिकी और आणविक प्रमाण, डार्विन का योगदान, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, विकास की क्रियाविधि विभिन्नताएं, उत्परिवर्तन एवं पुनर्नियोजन एवं प्राकृतिक चयन के प्रकार, जीव प्रवाह और आनुवंशिक अपवाय, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत पढ़ेंगे आप लोग, अनुकूली विकरण, मानव का विकास, जिसमें तीसरी यूनिट रहती है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। इसमें इसमें 2 चैप्टर रहते हैं, जिसमें से पहला चैप्टर रहता है मानव स्वास्थ्य और रोग, जिसमें से रोगजनक, मानव में रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरियासिस, एस्केरियासिस, जो एस्केरिस से रहता है, छोटे बच्चों में रहता है, होता है फाइलेरियासिस, जिसमें से पैर फूल जाता है, जिसको हाथी पांव भी आप लोग बोल देते हैं, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे आप। टाइफाइड, जुखाम, निमोनिया, अमीबियासिस, इसमें पेचिश आने लगती है अमीबियासिस में, रिंग वर्म, दाद जो हो जाती है स्किन में, या मानव उनकी रोकथाम, ये सारी बीमारी आप इसमें डिस्कस करेंगे। और दूसरा चैप्टर इसमें रहता है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव,
जिसमें पढ़ेंगे घरेलू खाद्य उत्पादों में औद्योगिक उत्पादन, वाहित मलोपचार, ऊर्जा उत्पादन, जैव नियंत्रण कारक के रूप में एवं जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे इसमें। चौथी यूनिट रहती है जैव प्रौद्योगिकी और उनके अनुप्रयोग, बायोटेक्नोलॉजी। ये 10 अंक की आती है, जिसमें से दो दो चैप्टर रहते हैं। पहला चैप्टर रहता है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, जिसमें से अनुवांशिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, जिसमें से डीएनए टेक्नोलॉजी। और दूसरा चैप्टर रहता है जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके अनुप्रयोग, जिसमें से पढ़ने को मिलेगा जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य एवं कृषि में उपयोग उनका क्या हो सकता है, मानव इंसुलिन और वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा, अनुवांशिकी रूपांतरित जीव, बीटी फसलें, ट्रांसजेनिक जीव, जैव सुरक्षा समस्याएं, बायोपायरेसी एवं पेटेंट। और पांचवी यूनिट रहती है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, परिस्थिति एवं पर्यावरण, जिसमें से 3 चैप्टर रहते हैं। पहला चैप्टर रहता है जीव और समष्टियाँ, समष्टि 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 पारस्परिक क्रियाएं, सोपकारिता, स्पर्धा, परभक्षण, परजीविता, समष्टि गुण वृद्धि, जन्म एवं मृत्यु दर, आयु वितरण, पारितंत्र संरचना, स्वरूप, घटक, उत्पादकता एवं अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिकी पिरामिड, जीव संख्या, भार एवं ऊर्जा की पिरामिड। तीसरा जैव विविधता एवं संरक्षण, जैव विविधता की संकल्पना, जैव विविधता के प्रतिरूप, जैव विविधता का महत्व, क्षति एवं जैव विविधता का संरक्षण, हॉटस्पॉट, संकटग्रस्त जीव, विलुप्त रेड डाटा बुक, बायोस्फीयर रिजर्व, और ये राष्ट्रीय उद्यान सेंचुरीज, ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी। और ये फिर रहता है प्रैक्टिकल, रहता है 30 अंकों का, इसमें से पहला रहता है प्रयोगों की सूची, इसमें समसूत्री विभाजन, ये सारी चीजें पढ़ने को मिलती हैं, इसमें प्रैक्टिकल रहता है। आप लोग देख लीजिएगा, पूरा सिलेबस है। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसकी पूरी पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। थैंक यू।